तो प्यारे बच्चों, आज से हम शुरू कर रहे हैं 6.2। इससे पहले के सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। वीडियो प्लेलिस्ट में आप जा करके वहां से देख लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग जो है आज का क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? आकृति 6.17 1 और 2 में डी ई पैरेलल है, BC है, 1 में EC और 2 में AD ज्ञात करना है। ये है आकृति 17.2, ये है पिक्चर 1 और ये है पिक्चर नंबर 2। ठीक है, तो अब इसमें एक में EC निकालना है, EC यानी कि ये निकालना है, और दूसरा में AD निकालना है, AD यानी कि ये पार्ट निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले पहला आकृति को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, इसको बनाने का सिंपली जो लॉजिक है, फॉर्मूला है, ये कह सकते हैं कि फॉर्मूला है, वो क्या है? AD। पहले ये इधर वाले पार्ट को हम लेंगे AD अब बटे में DB इक्वल टू का साइन देंगे, फिर इधर वाला पार्ट लेंगे AE और बटे में EC। देखिए ये सेम होता है सभी, चाहे किसी भी आकृति, कैसी भी आकृति हो, त्रिभुज का कोई भी किसी भी टाइप का फिगर हो, उसमें हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बस इसी का कमाल है, बस इतना लिखते ही हमको जो है इसमें मान पुट करने हैं। ठीक है, चलिए कैसे? AD कितना है? 1.5। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1.5 बटे में DB कितना है? 3 सेंटीमीटर, तो 3 लिखेंगे, इक्वल टू AE कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, और बटे में EC का कोई मान नहीं है तो आप EC ही रहने दीजिए। ओके, चलिए इसको क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इसको करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में हमको क्या करना होगा? 1.5 को EC से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1.5 EC इक्वल टू 3 को 1 से गुना करेंगे, हो जाएगा 3। EC इसमें से छांट लेंगे। ठीक है, तो हो जाएगा EC इक्वल टू 3। अब बटे में 1, ये गुना में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 1.5। सिंपल। अब ये 1.5 है तो 1.5 को 2 टाइम काटेंगे तो 3 कट जाएगा, है ना, यानी कि 1.5 दूना 3। सिंपल सा लॉजिक में तो हमारे पास जो है मान निकल के क्या आया? EC इक्वल टू 2। यानी कि इस फिगर में जो हमको EC निकालने के लिए कहा जा रहा था, तो EC का मान कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर। ओके, सिंपल। आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आया। चलिए अब इसी के साथ जो है इसका हम लोग दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा में भी AD निकालना है, बट हम फॉर्मूला वही लगाएंगे जो हम लगाए पिछला में आपको बताया। पहले ये पार्ट को लिखेंगे AD बटे में DB इक्वल टू AE बटे में EC। ठीक है, सेम फॉर्मूला। अभी अब हमको AD डालना है, तो AD का कोई मान नहीं है तो AD ही रहने दीजिए। DB हमको पता है 7.2, तो 7.2 डाल देंगे। AE कितना है? 1.8 लिख दीजिए, और EC है 5.4 डाल देंगे। यहाँ पे भी अब वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस गुना। ठीक है, चलिए तो क्रॉस गुना करने से पहले इसको थोड़ा सा काट लेंगे तो इजी होगा। मान लीजिए कि पॉइंट के बाद 1 अंक है, पॉइंट के बाद 1 अंक है, तो ये 18 हो गया, ये 54 हो गया। मान लीजिए पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाने के बाद, तो 18 एकम 18 और 18 तिरी 54, 3 मरतबे कट गया। अब क्रॉस गुना करिए, आसान होगा। AD को 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3AD इक्वल टू 7.2 को 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 7.2। ओके, अब इसमें हम AD छांट लेंगे। जब AD को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7.2 ये गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा? भाग में। ठीक है, अब इसको काट दीजिए। मान लीजिए कि 72 है और तब काटिए इसको। 3 दूना 6, 3 चौके 12, 1 बीच में जो है पॉइंट है तो पॉइंट डाल दीजिए, 2.4। आपका AD की वैल्यू क्या निकल गया? 2.4। यही हो गया हमारा मान, AD हो गया 2.4 cm। ओके, CM इक्वल टू नॉट चीफ मिनिस्टर सेंटीमीटर यहाँ पे होगा, 1.4 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।